हिल रखे हैं सारे के सारे, सब खौफ में कि कहीं ऐसा ना हो हमारी कुर्सियाँ चली जाए। प्रशासन में बैठे जो उच्च अधिकारी हैं, ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर भी उंगलियां उठाए। जैसे कि अभी इतने सालों से धांधली हो रही है, 2010, 2012, 2014 के बाद से लगभग हो ही गया है स्टार्ट। तो जो प्रशासन में बैठे अधिकारी हैं उन्हें भी ये डर है कहीं ऐसा ना हो हम पे हमारा भी उसमें नाम आ जाए, शामिल हो जाए। और सरकार भी इसी बात से डर रही है कि ऐसा ना हो कि सरकार ही तख्ता पलट हो जाए हमारी सरकार का, हमें इस्तीफा देना पड़ जाए। सेंटर से अभी तक कुछ। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पर्वतवाणी लाइव पर, और मैं आपके साथ तन्मय भोगना। दोस्तों बीते कुछ दिनों में पूरा देहरादून में जिस तरीके से हाहाकार मच रखा है, पूरा देहरादून अस्त व्यस्त हो रखा है। और आखिर क्या वो मुख्य बातें हैं वो भी आपको बीते कुछ दिनों में पता ही चला होगा। अगर आप तमाम खबरें देख रहे हैं, हर जगह एक ही खबरें हैं, बेरोजगार युवाओं द्वारा धरना प्रदर्शन पूरे देहरादून में ही चल रहा है। और उसी के साथ आज मौजूद है हमारे साथ युवा। इस वक्त हम शहीद स्मारक में है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित नेगी है। अभी सुनने में ये आ रहा है कि जो आज जमानत की जो सुनवाई होनी थी वो कल के लिए स्थगित कर दी गई है। अभी कल भी यही हुआ था, परसों यही दुआ हुआ था। तो क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है आपको? देखिए मैं सीधी सी बात कहूँगा, इस समय सरकार डर रही है, डरी हुई है। मोदी जी बैठे हैं सेंटर में, प्रधानमंत्री है हमारे। तो उन्हें क्या लगता है, उन्हें पता होगा यहाँ पे जो पूरा मामला चल रहा है? पूरे देश को पता है ये मामला, पूरे देश को। उनका तो कोई बयान ही नहीं आया अभी तक। पाकिस्तानी लोग भी ये बोल रहे हैं कि अब पहले उत्तराखंड तो देखो, तब पाकिस्तान के बारे में बोलना। बाहर की कंट्रीज भी थू थू कर रही है यार, कब जागेंगे? कितने दिनों से हैं आप लोग यहाँ? हम 5 दिनों से यहीं इसी परिसर में बैठे हैं। रात को ठंड में एकदम 8 डिग्री कल मैंने चेक करा है टेम्परेचर। सभी छात्र यहाँ पे जो हमारे साथी हैं सभी को मैं बोलता हूँ कि आप लोग सोइए, मैं यहाँ पे रखवाली करता हूँ। मैं यहाँ पे बैठकर सभी की रखवाली करता हूँ रात को। क्यों? क्योंकि मुझे अब भरोसा ही नहीं रहा, किसी पे विश्वास ही नहीं रहा। क्या पता कोई ऐसे गुंडागर्दी वाले लोग आ जाएं हमें भगाने के लिए। सरकार तो आ नहीं सकती है, प्रशासन आ नहीं सकता है। प्रशासन अपने कुछ बाहर के आदमी को भेजकर यहाँ पर किसी ना कोई ऐसा कांड कर दे कि जिससे यहाँ से छोड़ना पड़ जाए। ये बात भी यहाँ पर निकल के आ रही है। ध्यान से सुनिएगा। अब दूसरे भाई साहब के पास आऊँगा। भाई साहब आपका नाम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है अतुल मेवाड़। तो मुझे पहले तो ये बताइए, अब कल की जो सुनवाई होगी, कल की सुनवाई में क्या लगता है आपको? कल भी ऐसे ही कुछ दांव पे लगता है कि जो कल जो 3 दिन पहले हुआ था, पेपर के पहले दिन भी हुआ था, जब पेपर नहीं हुआ था उसके अगले दिन भी शनिवार हो गया था, फिर संडे हो गया था। एक दिन उनको संडे मिल गया, उसने उनको जरूरत ही नहीं थी उस चीज़ की। फिर मंडे आया, आज ट्यूसडे आया, फिर कल वेडनेसडे भी सेम यही आएगा। हम लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। मैं एग्ज़ाम दे के आया हूँ, मैंने कोटद्वार में एग्ज़ाम दिया हुआ है। मैं ये कहता हूँ कि वो फेयर नहीं था, मैं प्रूफ दे सकता हूँ उस चीज़ का। मैं बोलता हूँ कि मैं 2016 से जब से ये सरकार बनी हुई है हर एक एग्ज़ाम देता हूँ। मैं 3 साल पहले समझ चुका था कि मैं कितना अगले अपनी पूरी ज़िंदगी में दे दूँगा, मैं एक यहाँ पे क्लर्क तक नहीं बन पाऊँगा। इन्होंने ऐसा बर्बाद किया कि मेरी इच्छा थी कि मैं यूपीएससी करूँ, लेकिन इन्होंने मेरी एज ही ऐसे ही बर्बाद कर दी। बोला कि आज घर वालों ने बोला कि पहले अभी इलेक्शन आने 2017 के इलेक्शन है, तो बोला कि 15 से तैयारी करना शुरू कर ले, कॉलेज होने वाले जो भी मेरी क्वालिफिकेशन था उसके हिसाब से बोला कि 2017 में इलेक्शन आएंगे, वैकेंसी आएंगी। और उनमें से आज तक एक वैकेंसी ऐसी नहीं है जो फेयर हो और जो अगर इसमें क्वेश्चन ना उठे हों। पहले यूबीटीआर होता था, फिर यूके SSC आया, अब यूके PSC तक हो गया है। मेरे को तो लग रहा है अब ये यूपीएससी भी जाने वाला है, ये यूपीएससी तक पहुंच जाएगा। उन्होंने सारे लीक ही सारे लीक कुछ टाइम पे मेरे को लगता है ये यूपीएससी जब जैसे बोलते हैं बैकडोर एंट्री का सिस्टम, ये वहाँ पे इसीलिए उसको ला रहे हैं। जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, ये मेरे पर्सनल व्यू पॉइंट है ये। मैं कल परसों में जब कोटद्वार से आया था, मैं 7 बजे यहाँ पे 7 बजे पहुँचा था उस दिन में जब पेपर था। उसके बाद मैं 9 बजे घर गया। उसके बाद मैं उस दिन सुबह यहाँ 7 बजे पहुँचा। उसके बाद मैं 12 बजे घर गया, फिर 2-3 घंटे बाद आया। फिर कल से मैं यहाँ पे हूँ। कल रात से मैं इन भाई के साथ था। मैं अभी तक सिर्फ 2 घंटे की नींद ली हुई है। मैं सही बताऊँ तो मेरे घर वालों को लगता है मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। सच में जा चुका हूँ मैं। पिछले 10 साल 2012 का 12 पास आउट हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं सेंट्रल एग्जाम में 1-2 नंबर से बचाऊँ, लेकिन मुझे लगता है मैं फेयर हुआ वहाँ से। मैं लंबा कार्यक्रम हो जाएगा। अब महिलाओं के पास चलेंगे और आखिर क्योंकि बीते कुछ दिनों में युवाओं के साथ साथ पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी बहुत कुछ झेला है। और ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने पहले उत्तराखंड आंदोलन के समय संघर्ष किया, और अब जब आंदोलन पूरा हो गया, राज्य अलग बन गया, अब इस राज्य को सही बनाने में भी इनका संघर्ष है। तो कितना संघर्ष, क्या लग रहा है आपको? अभी आज की जो सुनवाई थी वो भी कल के लिए स्थगित कर दी। अब पीछे बीते 2-3 दिनों से ऐसा ही होता रहा, बीच में संडे पड़ गया था। तो अब कल की कह रहे हैं कल सुनवाई होगी, तो उसमें क्या लगता है आपको, क्या निकल के आएगा?
जब इतने टाइम से हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है तो मुझे नहीं लगता आगे भी ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हम लोगों की आवाज़ कोई सुन नहीं रहा है। लेकिन आप लोग भी, प्रशासन ये समझ ले कि हम लोग भी वीक नहीं है, हम लोग भी तब तक अड़े रहेंगे जब तक आप हमारी मांग पूरी नहीं करते हो। हम लोगों को वीक मत समझिए, आप चाहे कोई सी भी धारा लगाए ना, उससे हमें डर नहीं लगता, क्योंकि आप धाराएं भी बेवजह लगा रहे हो। उसके पीछे अगर कुछ कारण होता है, तुम्हारे पास क्लू है, एविडेंस है, तुम्हारे पास कुछ भी है, तो तुम धाराएं लगा सकते हो। जब तुम्हारे पास कोई क्लू नहीं है ना, तुम्हारे पास कोई एविडेंस है, तो क्या आप स्टूडेंट की आवाज़ दबाने को धाराएं लगा रहे हो? हम नहीं डरते हैं, लॉ कानून हमने भी पढ़े हैं, तो आप प्लीज़ अपने उसमें रहिए। तो इसमें क्या लग रहा है आपको, कल की सुनवाई में क्या निकल के आएगा, रिहाई होगी या? अब वो तो उन पर ही डिपेंड करता है कि रिहाई होगी कि नहीं होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि कल रिहाई आप कर दें। आप हमें इतने दिन से बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम कैसे रह रहे हैं यहाँ पे, किस टाइप से रह रहे हैं, किस परिस्थिति में रह रहे हैं, क्या घर वाले भी परेशान हो रखे हैं हमारे को लेके। फ़ोन आते हैं उनके? बहुत डेली फ़ोन आते हैं, हम लोगों को डेली पूछते हैं कि तुम लोग कब घर आ रहे हो, क्या है, कितने दूर से आ रखे हैं हम लोग, हमारे माँ बाप गाँव में रहते हैं। फिर उन लोगों को भी लगता है कि पता नहीं किस हालत में होंगे हमारे बच्चे, और हम लोग सच में परिस्थितियाँ झेल रहे हैं। लड़कियों की भी कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, वो नहीं दिखाई दे रहा इन लोगों को। हम लोग करें भी तो करें क्या? चलिए आऊँगा मैं आपके पास। यहाँ पर युवा परेशान है। और अब आखिरी में जाते जाते अभी एक चौपाल सी है इधर। भाई साहब थोड़ा आगे को हो जाओ। अच्छा इधर आ जाओ, आप आ जाओ, दूर मत भागो। क्या नाम है आपका? बारो सिंह। कितने समय से इधर? मैं मतलब 5 दिन हो गए हैं, नहीं ऐसे तो 6 दिन हो गया पूरे, 7वां दिन। खाना पीना रात को टाइम पे हो जाता है? नहीं, टाइम से तो क्या मतलब ये है कि जो भी थोड़ा बहुत कुछ मिलता है, बाकी क्यों खाना पीना कहाँ मिलेगा, घर जैसी व्यस्त तो नहीं यहाँ होगी। अभी तक बीजेपी से कोई भी उम्मीदवार आया आपसे मिलने? नहीं, बीजेपी से तो कोई भी उम्मीदवार यहाँ नहीं आया है, और वो तो सताले हैं, तो वो तो आने का उनका शायद एक गवर्नमेंट का उनके ऊपर भी प्रेशर रहता होगा, जो बटे हैं, तो कुछ तो इस वजह से भी नहीं आते होंगे, जो आना भी चाहता होगा। तो इसमें चलिए मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपसे। अभी 2 दिन से सुनवाई कोर्ट में चल रही है, 2 दिन से, संडे बीच में, खैर संडे पड़ गया था तब छुट्टी हो गई, लेकिन जो 2 दिन की सुनवाई में अब आज जो सुनवाई थी उसमें यह कहा गया कि कल के लिए स्थगित कर दी है, पर नतीजा अभी भी कोई कुछ नहीं निकला है। ऊपर से ये कह रहे हैं कि ये जो धारा 307 है ये औरों पे भी लगाने के लिए तैयार है। हाँ, वो तो इन्होंने सब पे मुकदमे लगा रखे हैं, जो हम यहाँ बैठे हैं हमारे ऊपर भी लगे हुए हैं मुकदमे। तो इनका तो यही है कि पहले तो इनका यही है कि किसी तरीके से जो यहाँ बैठे उनके ऊपर प्रेशर डालें और उनको हटाएं, और अगर इनको धारा हटानी होती है उनके ऊपर तो अभी को हटा देते हैं। तो ये चाहते हैं कि आंदोलन ख़त्म करें, और बस सबसे मेन है इनका जो हमारे मुद्दे हैं फिर वो अपने आप ही हट जाएंगे। जो इंक्वायरी हम मांग कर रहे हैं CBI इंक्वायरी की, वो नहीं होगी फिर, मतलब मेन उनका यही है। तो इसलिए ये सब कुछ मतलब एक जाल बुन रहे हैं कि किसी तरीके से इसको ख़त्म किया जाए, इसलिए अपने अपने हथकंडे अपना रहे हैं। कभी मतलब कोई धारा लगा के या किसी भी तरीके से किसी कोई अपने बातों में बहला फुसला के, मतलब किसी भी तरीके से ये चाह रहे हैं कि आंदोलन ख़त्म हो। तो इनका मेन यही है जी, ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से आंदोलन खत्म हो। भाई साहब थोड़ा ना इधर पे आ जाओ, आगे कैमरे में आ जाओगे आप भी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अभिषेक तोमर है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 20 साल हो गई है। 20 साल उम्र है? हाँ जी सर। और आज यहाँ बैठे हैं आप धरने में? सर बैठना तो पड़ेगा आगे के लिए, अगर हमारे ना हो पाए तो हमारे आगे पीछे वाले भाई, तो हमारे पास भी समय है। और बाकी तो सरकार से सभी लोगों की एक ही आवाज़ है, जो कि मतलब सरकार जी मानने के लिए मतलब है कि उसके अपोजिट ही मतलब काम कर रही है। और जिस आप देखा जाए तो सरकार की तरफ से जो घटनाएं घट रही है हमारे साथ, वो सबके सामने है। और ये किस तरीके से देख रहे हैं आप कि पिछले 2 दिनों में जो सुनवाई चली और आज जो सुनवाई चली उसका भी नतीजा यही निकला कि दोबारा स्थगित कर दी इन्होंने, कल दोबारा सुनवाई? देखिए जो ये प्रक्रिया चल रही है, इसको जानबूझ के, जितना हमारा सोचना है, हमको लग रहा है, हमें महसूस हो रहा है यहाँ पे जो बैठे हुए लोग और यहाँ पे जो प्रशासन के लोग हमें सांत्वना दे के चले जाते हैं कि वो कल तक तो आपके बीच होंगे, परसों तक आपके बीच होंगे, ये सांत्वना देकर यहाँ से चले जाते हैं। तो अगले दिन हम उस दिन का इंतज़ार करते हैं, उस दिन का इंतज़ार करते करते शाम हो जाती है और शाम को देखते हैं कि नहीं वो आज भी नहीं आ पाएंगे। इसका मतलब ये लगता है, जितना हमें समझ आ रहा है, कि सरकार जो है जानबूझ के इसको ज़्यादा से ज़्यादा लंबा खींचने की कोशिश कर रही है, जानबूझ के। और हम ये सोच चुके हैं अगर ये कितने दिन तक भी चलना, हमें यहाँ रहना पड़े, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं। ये बात
सरकार को समझ लेनी चाहिए और जान लेनी चाहिए। जो लोग आपको अभी घर में बैठ करके देख रहे होंगे इस वक्त, क्योंकि पूरे देहरादून में क्या पूरे उत्तराखंड में पूरी दुनिया इस वक्त आपको देख रही है, तमाम बीते कुछ दिनों में पूरी दुनिया आपको देख रही है, तो आप आखिर उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए ही आप लोग भी यहाँ पर अपना संघर्ष कर रहे हैं? सर ये लड़ाई किसी एक आदमी की नहीं है जी। सर, ये लड़ाई घर पे लोग बैठे हैं उनके लिए भी, हम अपने लिए भी लड़ रहे हैं, घर वालों के लिए भी लड़ रहे हैं, सबके लिए लड़ रहे हैं। अगर किसी को ये लगता है कि क्या बोलते हैं ये लड़ाई जायज़ नहीं है तो उस हिसाब देखा जाए। यहाँ पे आज देखते हो सभी लोगों के तरफ से एक ही बात सुनने में आ रही है कि कृपया करके बॉबी भाई को हमारे बीच लाए जाएं और सीबीआई जांच की जाए। सरकार जो है अदर घोषणाएं मतलब कर रही है, सरकार इस बात की घोषणा क्यों नहीं कर सकती कि सीबीआई जांच कर दी जाए। जो पूरे उत्तराखंड की मांग है, इसे सीबीआई जांच कराने में सरकार के जो है हाथ पैर क्यों कांप रहे हैं। यही आवाज़ है, सबकी एक ही आवाज़ है, सबसे आपको एक ही आंसर मिलेगा कि सरकार सीबीआई जांच कराने में क्यों पीछे हट रही है। और बाद बाकी तो आप देख ही रहे हैं माहौल, हमें प्रतिदिन एक ही जवाब देना पड़ता है और कभी हमारी आवाज़ ना चेंज होगी और ना हम यहाँ से हिलने वाले हैं। हमारी लास्ट बात यही रहेगी। जी चलिए भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये आपने देखी युवा हुंकार भर रहे हैं। और एक पिक्चर आई थी दोस्तों, अगर आपको ध्यान हो, गब्बर इज बैक, किस तरीके से अक्षय कुमार की जो पिक्चर आई थी पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया था, और उसी तरीके से अब युवा भी हमारे तैयार हैं। और बॉबी पवार जिनकी बात हो रही है रिहाई की, पूरा सिस्टम इस वक्त जिनसे हिल रखा है, तो आखिर देखने वाली ये बात होगी कि आखिर कब तक जो ये सिलसिला चल रहा है कि रोज़ कोर्ट में तारीख होती हैं, रोज़ सुनवाई होती है और रोज़ सुनवाई स्थगित करके अगले दिन का समय इन युवाओं को दे दिया जाता है, इन बेरोजगार संघ के युवाओं को दे दिया जाता है। तो तब तक के लिए आप बने रहे मेरे साथ। दोस्तों अपनी जो राय है आप मुझे अपने हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आखिर आपका क्या इन बेरोजगारों के बारे में कहना है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।